वेलकम टू द इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में मेरा तीसरा वीडियो है। प्रथम मैंने पूर्व धारणा बताई थी, यानी प्राचीन धारणा, जहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीकरण अपचयन। लेकिन फिर जिन क्रियाओं में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्रिया करती है, उनके लिए फिर अपने ऋणात्मक भाग का जुड़ना और ऋणात्मक भाग का कम होना आदि जो है मैंने ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में बताया। दूसरे वीडियो में मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन धारणा, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन जहां पर ग्रहण कर लिए जाते हैं, वहां पर उनको क्या कहा जाता है? अपचयन कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। आज तीसरी प्रकार की जो आधुनिक धारणा और आई है अपने पास से, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर। अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन, इसलिए इसका संकेत छोटे शब्दों में आप ON के नाम से देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो इलेक्ट्रॉन धारणा, जो इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होता है, वो तो केवल आयोनिक यौगिकों में होता है, Na पॉजिटिव और Cl आयोनिक यौगिकों में। लेकिन सहसंयोजी यौगिक जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये H और H के बीच में ये जो H बना है, इन यौगिकों में यदि ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करती है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन सब बराबर होते हैं। लेकिन मैंने एक क्रॉस के द्वारा बनाया, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बिंदु के द्वारा बनाया, केवल समझाने के लिए कि भी ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का है। अन्यथा इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर नहीं होता, कोई क्रॉस बना देता है, कोई गोल बिंदी बना दे, कैसे इनको इलेक्ट्रॉनों को बनाया जाता है। तो इसलिए इसमें तो कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आदान प्रदान नहीं होता। इसलिए सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं, वो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान की जो धारणा थी उसके अंतर्गत नहीं आते। अतः अपने को एक नई धारणा और देखनी पड़ेगी, जिसके द्वारा अपने ऑक्सीकरण और अपचयन का पता लगा सके, और वो है ऑक्सीडेशन अंक के द्वारा, यानी ऑक्सीडेशन अंक के द्वारा। इसमें भी अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर तो क्या है कि दोनों हाइड्रोजनों की विद्युत ऋणता बराबर है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल सेंटर में, मध्य में है, बिल्कुल मध्य में है। लेकिन इस जगह, इस केस में Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्लोरीन की तरफ चला गया, ये क्लोरीन की तरफ चला गया। यहां से इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस कारण से यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। ये औपचारिक आवेश आ जाता है हल्का सा क्लोरीन और H के ऊपर। अर्थात जब सहसंयोजी बंध बनता है, यदि दो परमाणुओं के मध्य जब सहसंयोजी बंध बनेगा, यदि दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है तो वह शुद्ध सहसंयोजी होता है। यदि विद्युत ऋणता में अंतर है तो वह आंशिक है, उसमें हल्के आयोनिक लक्षण आ जाते हैं, हल्के आयोनिक लक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है कि डेल्टा नेगेटिव हल्का आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसके ऊपर तो इसमें ये आयोनिक लक्षण आ जाते हैं। अब जब अपने को ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यदि ये क्या है कि हल्का सा इधर शिफ्ट हुआ है, क्या है? शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट का मतलब सरका है, सरक गया, सरकना,
शिफ्ट हो गया, सरक गया, स्थानांतरण ट्रांसफर नहीं हुआ है, ट्रांसफर नहीं है, तो सरकना है, जिसके कारण से ये स्टेट। लेकिन यहां पर हम ये एज्यूम करेंगे, मानेंगे, ये मानकर चलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है, ऐसा मानना पड़ता है। और मानने के साथ में ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इसके साथ क्लोरीन के साथ गिने जाएंगे और हाइड्रोजन के साथ में यहाँ कोई नहीं होगा। इसलिए यहाँ हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण है वो +1 है और Cl का यहाँ ऑक्सीकरण कितना है, -है। हालांकि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि शिफ्ट हुए हैं, एक दूसरे का आधा ट्रांसफर नहीं हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुए हैं, लेकिन ये मान के चलते ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने में कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है, चाहे वो कम ही हुआ है, लेकिन उसकी गिनती इस साइड में हो जाएगी। इसलिए यहां पर इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये ज्ञात किए जाते हैं। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था दोनों बराबर है, एक ही चीज होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीकरण अवस्था एक ही चीज कहलाते हैं। इसके अंदर अब अपने को क्या है कि ऑक्सीकरण अंक बताने के लिए अपने को किसी के का ऑक्सीकरण को ज्ञात करने के लिए अपने को कुछ निश्चित नियमों की पालना करनी पड़ेगी। कुछ निश्चित नियम होते हैं, एक रूल्स होते हैं, उसके आधार पर हम किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं? पहला रूल, सबसे पहला रूल मैं अब आपको केवल हिंट देता हूं और मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि सबसे पहला रूल कौन सा होता है। पहला रूल नियम, ON के नियम, यानी कि ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम, यहां पर मैंने ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, Cl और ये Cl, ये आपको मैंने हिंट दे दिया है, हिंट दे दिया है, मैंने आपको ऐसे कह दिया है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है। यद्यपि यहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात करने के लिए हम ये मानकर चलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो चुका है। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन की गिनती अधिक विद्युत ऋणी के अंदर करेंगे। तो अंत में फिर मैं यही कहता हूं कि जब दो भिन्न भिन्न तत्वों के मध्य एक सहसंयोजी बंध बनता है तो बंधित बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां मैं एक नाम और लिख रहा हूं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि क्या है कि बंधित युग्म, इसको आप हिंदी में कहेंगे बंधित युग्म, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन का बंधित युग्म। तो फिर सुनिए मेरी बात को कि जब दो भिन्न भिन्न तत्वों के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उस तत्व की ओर या उस तत्व के साथ गिना जाएगा जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी। ये पहला नियम है, ये इसका मूल नियम है के आधार पर। तो आशा करता हूं कि जो मैंने बोला है वो आप ये सिग्नेचर, ये साइन जो मैंने दिए हैं, इसके आधार पर आप इसको समझ जाएंगे।
दूसरा नियम आप देखिए कि ON को जब भी लिखा जाता है प्लस या माइनस के निशान से लिखा जाता है। ON को, ऑक्सीडेशन नंबर को जब भी लिखेंगे, यदि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो उसको आपको या तो +2 करना पड़ेगा या उसको -2 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यदि 2 लिख दिया तो ये 2 आपका गलत हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस या माइनस में लिखे जाते हैं। तीसरा नियम, यदि सहसंयोजी बंध दो समान परमाणुओं के मध्य के मध्य बनता है तो उन तत्वों का हमेशा ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन ले ली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन आदि, इनमें सब में ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? ON। ON मीन्स ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा नियम आता है। अब आयन के बारे में बताते हैं। आयन यानी कि आयन के अंतर्गत आप यूं कह सकते हैं कि आयन पर का जो चार्ज होता है वह उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। वह उसका, जैसे मान लो ये Cl-1 है, उसके बाद में क्या कर दिया कि Cl-Br ले लिया, Br-1 ले लिया, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें Cl-Br NO3 ले ले। मान लो यहाँ पर आपने NO3 ले लिया, यहाँ पर आपने CO3 ले लिया, यहाँ पर आपने सोडियम ले लिया, यहाँ पर आपने मैग्नीशियम ले लिया और यहाँ पर आपने एल्यूमिनियम ले लिया, यहाँ सोडियम कार्बोनेट ले लिया। तो इस प्रकार से आयन का, यहाँ Cl का ऑक्सीकरण अंक -1 होगा, यहाँ Br का ऑक्सीकरण अंक -1 होगा, Na का +1 होगा और Mg का +2 और Al का +3, नाइट्रेट का -1 और CO3 का -2 होगा। इस प्रकार से आयन के जो ऑक्सीकरण होते हैं, आयन का ऑक्सीकरण अंक आयन का वो उसके आवेश के बराबर होता है। आवेश के बराबर का आयन का ON, आयन का ऑक्सीकरण अंक उसके आवेश के बराबर होता है। ये इसका मैंने आपको कौन सा नियम बता दिया? चौथा नियम बता दिया। कौन सा नियम बताया मैंने? चौथा। अब मैं आपको पांचवा नियम बताता हूं और यहां तक आपने याद रखा। अब पांचवा नियम मैं आपको हॉक्स के आधार पर बताऊंगा। पांचवा नियम मैं किसके आधार पर बताऊंगा? H और OH, हॉक्स। तो पांचवा नियम, इसका मतलब हॉक्स का मतलब हाइड्रोजन के लिए है। इसके लिए हाइड्रोजन के लिए हॉक्स। तो आप थोड़ा सा याद रखें कि 4 तक आपने याद रखिए, पांचवा कौन सा होगा, छठा कौन सा होगा, सातवां कौन सा होगा। तो पांचवा हॉक्स जो बताया जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक जो है हमेशा +1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक हमेशा +1 होता है, लेकिन प्रथम समूह या द्वितीय समूह NaH, CaH2 आदि में, हाइड्राइड्स में, इनमें -1। लेकिन यहां हाइड्राइड में कह देता हूं मैं, हाइड्राइड में -1 होता है। ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक सदैव +1 होता है, लेकिन प्रथम या द्वितीय समूह के जो हाइड्राइड बनते हैं हाइड्रोजन के साथ में, सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड, उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। अब आपको नेक्स्ट क्या बताने वाला हूं मैं? O की बात बताने वाला हूं। ये मिटा देता हूं मैं, O की बात बता देता हूं।
बिल्कुल ओ की बताएंगे तो ऑक्सीजन का यहां अलग से बतलाता हूं मैं। ऑक्सीजन कौन सा नंबर आ जाएगा? 5, 6वां नंबर क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक सदैव 2 होता है। ऑक्सीजन का ON बराबर 2 होता है। ऑक्सीकरण अंक का ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक सदैव 2 होता है। तो यहां मैं भी गलती कर रहा हूं। 2 नहीं, अब आपको मैंने बताया पहला नियम इसके, यहां ये नियम बताया कि प्लस या माइनस, तो मुझे बताना पड़ेगा कि यहां ये -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक हमेशा -2 होता है। लेकिन पेरोक्साइड जैसे H2O2, Na2O2, Na2O2 में -1 होता है। पेरोक्साइड जैसे Na2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें हमेशा कितना होता है? -1 होता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के अंदर ये A, B, C चलेंगे। OF2 व O2F2 में क्रमशः +2 व +1 होता है। ये भी था OF2 में +2 और O2F2 में +1 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में CD और बताता हूं यहां पर डी में क्या होगा? कुछ हायर ऑक्साइड्स होते हैं, KO2 है, RbO2 है, इसमें -½ होता है। इसमें -½ होता है। तो ये मैंने 4 बातें किसके बारे में बताई? आपको इसके बारे में बताई। अब मैं आता हूं X के बारे में। X क्लोरीन 7वां नंबर, इसके बारे में बताता हूं। 7 हैलोजनों के लिए बताता हूं। हैलोजनों में क्या होता है? हैलोजनों में मैं इधर का साफ करके बता देता हूं, आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो यहां जगह होनी चाहिए मेरे पास, साफ जगह ले ली मैंने। हैलोजनों के अंदर, हैलोजन में जो फ्लोरीन होती है, उसमें तो इसका -2 हो ही गया, ये एक्सेप्शनल मैंने अलग बता दिए। और उसमें फ्लोरीन का -1 होता है F। लेकिन बाकी यदि आप क्या करेंगे कि यदि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, Cl2O, Br2O या I2O3, या ये भी Cl2O3 भी बन जाते हैं और Cl2O7 तक बनते चले जाते हैं। ये भी Br2O3 बन जाएगा, Br2O3 बन जाता है, ये I2O और I2O5 बन जाते हैं। यहां सब में इन केसेस में Cl2O इनका जो है Br2 I2 सबका जब ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी तो इनका X का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। वो कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। फ्लोरीन का तो हमेशा ये ऑक्सीजन के साथ भी जुड़े ना फ्लोरीन, तो वो OF2 होगा, तो वो भी क्या -1 होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये बाकी हैलोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इनके ऊपर, इसलिए यहां पर ये इनका ऑक्सीकरण कितना होगा? प्लस होगा। फिर आपको और बताता हूं कि इनके अंतर जातीय अंतर हैलोजन, मान लो ये ICl है
और BrCl है, और उसके बाद में क्या करते हैं अपने कि ClF है। तो यहां ये जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी उसको प्लस में, और जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी उसको माइनस में। तो यहाँ ये आई प्लस में, तो यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपको मैंने कितने नियम बता दिए? 7 नियम बता दिए। अब मैं लास्ट में एक नियम और बता देता हूं कि कोई भी यौगिक होता है उसके समस्त परमाणुओं का ऑक्सीडेशन अंक का एल्जेब्रिक जोड़, बीजगणितीय जोड़ 0 होता है। अर्थात इसका मतलब तो ये हो गया कि बस मैं जैसे मान लो ये कह दिया गया कि ये CuSO4 है, CuSO4 है, और इसका कुल इसका ऑक्सीकरण कितना होगा? 0 होगा। इसका ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा? 0 CuSO, यानी कि समस्त परमाणुओं का बीजगणितीय योग का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। अंत में एक बात और बताऊंगा मैं कि 9वें नंबर की बात और नोट कर लो। 9वें नंबर की बात ये आ जाती है, मैं धीरे धीरे आपको सभी बता रहा हूं कि लीजेंड्स 9 नंबर में लीजेंड्स होते हैं। लीजेंड्स क्या होते हैं? CuNH3 NH3 और यहां मान लो SO4 आ गया, अमोनिकल कॉपर सल्फेट आ गया। तो ये इनको लीजिए, यहां मान लो Cu और यहां क्या जुड़ गया? H2 जुड़ गया, इसके साथ में H2 भी मान लो 5 आ गया। तो ये सब जो जुड़ते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इनका भी क्या होगा? 0 होता है, इनका भी क्या होगा? 0। मान लो यहाँ CuSO4 और मैंने 5H2O कर दिया, ये 5H2O का कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। तो ये लीजेंड्स, जैसे मान लो NiCO4 है, ये CO का क्या है? 0 माना जाता है, CO का 0। तो ये मुख्य नियम है जो मैंने आपको बताए हैं कि किसी का ऑक्सीकरण, इन समस्त नियमों को ध्यान में रख करके ऑक्सीकरण अंक का जब भी आता है तो एक न्यूट्राइट में जरूर छोटा सा प्रश्न आ जाता है कि उसका, तो जो भी लोग नीट इत्यादि बैठते हैं उनके लिए यदि 1 नंबर की न्यूट्राइट में यदि 3 नंबर या 2.5 नंबर या 2 नंबर ठीक हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आपको इन समस्त नियमों का ध्यान में रखना चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं नियमों का सबका जस्टिफिकेशन सबको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। एक बार तो आप इनको याद रखें कि +2 होता है, +1 होता है, ये सबको। तो मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि इनके ये अंक कैसे होते हैं। अब मैं उदाहरण के लिए आपको ये कहता हूं कि मान लो आपसे ये कह दिया मैंने कि MnO4 1 नेगेटिव में Mn का ON ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया मान लो MnO4 में, तो आप यहाँ Mn का X है तो यहां पर लिखेंगे X। फिर तरीका देखो मैं क्या लिख रहा हूं, X बीजगणितीय जोड़ के लिए प्लस लगाएंगे। अब यहाँ O है, O कितनी है? 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना होता है? -2 होता है, आप यूं लिखेंगे। तो ये तो दोनों का आ गया। अब इसका कुल ऑक्सीकरण कितना है? बराबर -1। ये माइनस है तो -1, प्लस हो तो +1, जो भी आएगा यहां आप कहेंगे। अब यहां पर x -8 इजिकल टू -1, x इजिकल टू -1 + 8 इजिकल टू 7। यदि फिर आपने 7 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए +7। अब आपको मैं कहता हूं कि FeSO4 या फिर मैं कह देता हूं, चलो और आपको बताते हैं कि चलो इसमें FeSO4 ही लेते हैं। FeSO4 7H2O
7H2O में Fe का ऑक्सीकरण, Fe का ON ज्ञात कीजिए। Fe का ON ज्ञात करना है तो यहां X प्लस SO4 का कितना होता है -2, यहां -2 कर देंगे, SO4 का -2 प्लस 7H2O का 0, 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कुल का इस पे कोई आवेश नहीं है इसलिए 0, और यहां से सब आ जाएगा और x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2। इस प्रकार से मैंने आपको ये ऑक्सीकरण अंक बताए हैं और ऑक्सीकरण अंक में निकालने बताए हैं। मैं इसके आने वाले 2 वीडियो में आपको और इनकी गणनाएं ऑक्सीकरण अंक की, और आप इससे कैसे पहचान करेंगे ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण अंक क्या, आज केवल नियम बताए हैं। कल को मैं इनकी गणना तथा इन नियमों का और गणनाओं के अंदर जस्टिफिकेशन, सत्यापन कि जो नियम बताए वो वास्तव में कैसे नियमों का गठन किया गया है वो बातें भी बताऊंगा। आशा करता हूं आज ऑक्सीकरण अंक के आपने नियम समझे होंगे। कल को मैं इनके विभिन्न प्रकार के गणनाएं ऑक्सीकरण अंक की कैसे करते हैं वो बताऊंगा, तथा क्या बताऊंगा कि ऑक्सीकरण के आधार पर कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण वाली है, कौन सी। ऑक्सीकरण ज्ञात करना जरूर सीख लेना, क्योंकि आगे आने वाली आयोनिक अभिक्रियाओं का जो संतुलन होता है, उनको जो बैलेंसिंग लिखते हैं वो इस ऑक्सीकरण अंक के आधार पर होता है। इसलिए इसको आशा करता हूँ ये वीडियो आपके कुछ यूजफुल होगा, आपके लाभदायक होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने अन्य साथियों को भी इसको बताएं ताकि वो भी लाभान्वित हो। बताने को तो मैं 5 मिनट में बता सकता था, लेकिन मैंने आधा घंटे का टाइम लगा दिया इसको समझाने में। तो मेरा मतलब यही है कि आप लोग जैसे कक्षा में समझते हैं उसी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं। कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।